वाले हैं और ये जर्नी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होने वाली है। और चैप्टर का नाम है हमारे पास फिजिक्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर को हम क्रिस्टल क्लियर करेंगे और इस चैप्टर के साथ साथ हम इस चैप्टर को जल्दी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन और एमसीक्यू करेंगे जो कि एमटीकेट के टेस्ट में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के साथ साथ हम थोड़ा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन करेंगे कि हमारे पास फिजिक्स होती क्या है, कहाँ कहाँ फिजिक्स का यूज होता है। ये जो सोलर का पंखा चलते हैं, ये जितने भी फैंस होते हैं, इसके अंदर भी हमारी फिजिक्स इस्तेमाल हुई है। हमारे पास फोन है, उसमें भी क्या है, हमारी फिजिक्स इस्तेमाल हुई है। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें भी क्या है, फिजिक्स इस्तेमाल हुई है। जैसे कि सिंपल डेफिनेशन ये है कि जो चीजें मोशन करती हैं सो उसमें क्या होती है, फिजिक्स होती है। जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हम कहेंगे इसके अंदर भी फिजिक्स है, लेकिन इसके अंदर तो मोशन हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे पास चार्जेस होती हैं। जब चार्जेस मूव ऑन होती हैं तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पास चार्जेस इतनी आ रही हैं, आज वोल्टेज हमारे पास इतने आ रहे हैं। सो इस तरीके से जब हम करते हैं तो हर चीज में हमारे पास किसका इस्तेमाल होता है, फिजिक्स का इस्तेमाल होता है। सो इस तरीके से हम इस चैप्टर के अंदर जो जो मोस्ट क्वेश्चन होंगे और आंसर होंगे इस चैप्टर में करने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन करते हैं। माय नेम इज दुआ ज़हरा। जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं उसका नाम है टीच दुआ। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि फिजिक्स एंड मेजरमेंट। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि फिजिक्स होती क्या है। पुरानी डेफिनेशन फिजिक्स की यही है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर। एनर्जी और मैटर के बीच में जब हम म्यूचुअल इंटरेक्शन को बयान करते हैं सो वो हमारे पास क्या होती है, फिजिक्स होती है। और जिस भी थिंग में मोशन होता है वो चीज हमारे पास क्या होती है, फिजिक्स होती है। तो सिंपल डेफिनेशन यही है कि जिस चीज में मोशन हो वो हमारे पास क्या होती है, फिजिक्स होती है। आप लोगों के पास कैपेसिटर होंगे, सो कैपेसिटर के अंदर भी फिजिक्स होती है जो कि हमने क्लास मैट्रिक में चैप्टर में पढ़ा था। उसके बाद हर एक चीज आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, जो कि आजकल है। लेकिन पुराने जमाने की अगर बात करें तो तब चीजें इतनी मॉडिफाई नहीं हुई थी। यहाँ पर हर एक चीज में लॉज लगे हुए हैं। जैसे कि आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है। अगर फिल्म अगर मूवीज की बात करें तो वहां पर न्यूटन के 4 लॉज होते हैं। लेकिन सिंप्लीफाई यहाँ पर हमारे पास कितने लॉज है, 3 लॉज है, जो कि हम आगे वाले चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो कि आपकी न्यू बुक है क्लास 11 की, जो सिंटैक्स बुक बोर्ड की। तो उसके हिसाब से हमारे पास सबसे पहले आता है कि नेचुरल फ्लोस पर। अब फिजिक्स से पहले क्या था? पहले ये नहीं था कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी। पहले तो कुछ भी नहीं था। लोगों ने ये ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट की कि पौधा जो है वो किस तरीके से इतना बड़ा हो जाता है। जब हम कोई बीज लगाते हैं तो पौधा इतनी जल्दी किस रहे, और अगर मैं इस मार्कर को नीचे फेंकती हूँ तो ये मार्कर उठ के ऊपर क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें फिजिक्स ने बताया है कि इसके नीचे क्या है, ग्रेविटी है। हम जो चढ़ रहे हैं, अगर हम आसमान पे चले तो हम चल नहीं पाएंगे क्योंकि वहां पर क्या है, ग्रेविटी नहीं है। सो इस वजह से हर एक चीज है उसमें फिजिक्स का इस्तेमाल हुआ है। जैसे दुनिया मॉडिफाई होती गई तो हमने इससे नेचुरल फिलॉसफी से चीजों को हटाकर किस चीज के अंदर मॉडिफाई किया, तो वो हमारे पास है बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस हम उसे कहते हैं, बायोलॉजिकल साइंस जिसमें हम लिविंग थिंग्स को रखते हैं। जैसे कि इंसान के अंदर क्या क्या है, लिवर है, इस तरह किडनी है, किस तरीके से ये सारी जो थिंग्स है ये हम किस में पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल साइंस में। फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग चीजों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में ये क्या है, वॉच है, ये क्या है, एक तरह की नॉन। मेरे हाथ में रिंग है तो ये क्या है, नॉन लिविंग है। ये मार्कर ही एक बड़ी एग्जांपल है कि ये क्या है, नॉन लिविंग है। जो थिंग्स हमने पहनी हुई है वो भी नॉन लिविंग है। सो ये हम किस में रखते हैं, फिजिकल साइंस में रखते हैं। सो इस तरीके से अब इंसानों ने नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाते गए, पढ़ते गए, मॉडिफाई चीजों को करते गए। तो मॉडिफाई करने के साथ साथ हमने एक छोटा सा सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी है। अब फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं नेचर के बारे में, नेचर में क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें हैं केमिस्ट्री के अंदर, केमिकल्स है किस तरीके से। उसके बाद मोल की स्टडी करते हैं, ये सब को हम पढ़ते हैं, ये एमटीकेट में आता है। उसके बाद हमारे पास जियोलॉजी। जियो का मतलब होता है अर्थ। अर्थ की स्टडी करने को भी हमने जियोलॉजी की एक ब्रांच में रखा हुआ है। उसके बाद ही हमारे पास एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है सैटेलाइट की जब हम स्टडी करते हैं। सो हम उसे सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। उसके बाद आया स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब स्कोप क्या है फिजिक्स का? अब यहाँ पर हमारे पास होती है क्लासिकल मैकेनिक्स। अब क्लासिकल मैकेनिक ये नहीं है कि हम सब एटॉमिक पार्टिकल की स्टडी
स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है। हम स्टडी करेंगे अपने बारे में, बाल के बारे में, इस तरीके की स्टडी करेंगे जिसकी में हमारे अंदर ब्रांचेस आती हैं। एक हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, सो ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके बाद हमारे पास आती है थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने पढ़ा है कि जो थर्म है, थर्म का मतलब क्या है स्टूडेंट, हीट है। क्या है, हीट है। डायनेमिक का मतलब होता है मोशन, मोशन होता है। इस तरीके से अगर हीट होगी तो वर्क होगा, वर्क होगी तो हीट होगा। इसे आप क्या बोलते हैं, बुक में भी आपके लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स। अगर कोई इंसान है जिसको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, जिसको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, उसको हम तवे के ऊपर बिठा देते हैं, सो क्या होगा, वो ऊपर हवाओं में उड़ेगा ना, तवे से उठने की कोशिश करेगा। इस वजह से हीट होगी तो वर्क होगा, वर्क होगा एनर्जी होगी। खाना पकाने के लिए भी हमें हीट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हम जो भी चीज को पकाते हैं उसमें भी हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है ऑप्टिक्स। व्हाट इज एन ऑप्टिक्स, व्हाट इज द रूल इन द ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी आंखों में रोशनी लग रही है। अब सूरज की मेरी आंखों में क्या लग रही है, रोशनी लग रही है। सो ये रोशनी जो मेरे आंखों में रिफ्लेक्ट होकर दोबारा वापस जा रही है, सो ये क्या है, ऑप्टिक्स है। रिफ्लेक्शन हो रही है, डायफ्रैक्शन हो रही है, रिफ्रैक्शन होती है, सब प्रोसेस होता है। अगर एक इंसान है उसे कम नजर आता है तो वो अपनी आंखों में क्या पहनता है, ग्लासेस, फिर उसकी आंखों में वो चीज क्या होती है, सही तरीके से फोकस होती है। उसके बाद हमारे पास आता है क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम हम इसको क्लासिकल में स्टडी नहीं करते, इसको हम बोलते हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल जिनके हम बिहेवियर को डिस्कस करते हैं, जिनके हम बिहेवियर को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हम उसे सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब देखिए एटम के अंदर भी मोशन होता है। मैं बोल रही हूँ एटम के अंदर भी फिजिक्स है, लेकिन मैम डिफाइन करें कैसे फिजिक्स है। तो एटम के अंदर हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से हमारे पास होते हैं प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। इस तरीके से ये सारा प्रोसेस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव करते हैं। सो यहाँ पर भी क्या होती है, फिजिक्स होती है। यहाँ पर भी क्या होती है, फिजिक्स होती है। उसके बाद हमारे पास होते हैं रिलेटिविटी, फिजिक्स, स्कोप इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इसमें भी फिजिक्स का बहुत बड़ा रूल है। अगर मैं यहाँ से, इस दुनिया से फिजिक्स के लॉ को हटा दूं तो क्या ही होगा, तो बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। सो यहाँ पर जितनी भी हमने चीजें मॉडिफाई की हैं वो तो होंगी ही नहीं। अगर लॉ फर्स्ट ना होता, न्यूटन का सेकंड ना होता, तो हमें कैसे पता चलता कि ये मार्कर नीचे है तो नीचे ही गिरेगा, ऊपर क्यों नहीं जाएगा। सो इस वजह से हमारे पास काफी ज्यादा क्या है, हमारे पास है यहाँ पर फंडामेंटल लॉ तो है, अगर उसे हटा दिया जाए तो इस तरीके से होगा। अब हमारे पास आता है एडवांस नॉलेज। अब फिजिक्स की वजह से हमारे पास काफी ज्यादा एडवांस नॉलेज को मॉडिफाई हुआ। अब आगे आगे इंसान के पहले क्या था, एक छोटा सा कार्ड, इतना बड़ा कार्ड होता था, उसे मॉडिफाई कर करके इतना सा कार्ड कर दिया। आगे अभी मोबाइल इतना सा है, उसे भी छोटा करके इतनी सी इंफॉर्मेशन में उसे कर देंगे। आपने कोई भी मतलब कि मूवी देखनी होती थी तो आप जाकर मतलब बाहर जाकर देखते थे, लेकिन अगर आप यहाँ पर अभी सर्च करें मोबाइल में कि इस टॉपिक पर हमें ये चाहिए, इस टॉपिक पर हमें ये पढ़ना है, इस टॉपिक पर हमने ये वीडियो देखनी है, सो ये सारा एडवांस नॉलेज आगे आगे करके बहुत ज्यादा एडवांस नॉलेज आएगी। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन। इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन का मतलब क्या है, अब यहाँ पर आती है फिजिक्स। अब फिजिक्स नहीं, फिजिक्स तो है लेकिन फिजिक्स कहाँ से निकली थी, फिजिकल साइंस से निकली थी। इस तरीके से फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री का भी रोल अप्लाई होता है, एक्स्ट्रोनॉमी भी होती है, एक्स्ट्रोनॉमी। उसके बाद हमारे पास होती है जियोलॉजी। तो ये जो सारी है ये इनका क्या है, एक तरह का लिंक है। सो इसी लिंक को हम क्या बोलते हैं, इसी लिंक को हम क्या बोलते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंजीनियर बनता है, सो ऐसे तो नहीं उसने फिजिक्स ना पढ़ी हो, क्योंकि प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग, इन सब में एक ही चीज इस्तेमाल होती है, हमें पढ़नी पड़ती है, वो हमारे पास क्या आती है, फिजिक्स होती है। उसके बाद हमारे पास होता है नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है, अब आता है एनर्जी एंड पावर। अब एनर्जी होगी तो पावर होगी, पावर होगा तो एनर्जी होगा। आपने क्लास 9th में पढ़ा है, एक हमारे पास होता है रिन्यूएबल और एक हमारे पास
पास होता है इनरिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल और इनरिन्यूएबल हमारे पास क्या होती है ये हम पढ़ चुके हैं, तो ये भी हम चैप्टर में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है क्या आता है टेक्नोलॉजी। इस तरीके से एक ये हमने पढ़ा अब टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग, पावर, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। अब देखें, अगर फैन की बात करें, मोबाइल की बात करें, करंट, ये सारे क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक है। अब अगर देखें हीट, कभी आप लोगों का टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी आपका टेम्परेचर कम हो जाता है। अभी मैं बोलूं कि इतना टेम्परेचर तो इतना नहीं रहेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर की चेंजिंग के साथ टेम्परेचर को भी चेंज होना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास है एनर्जी एंड पावर, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद ये सारा हो गया, बात ये सोसाइटी। अब सोसाइटी में क्या है, अगर एक इंसान है, अगर उसने सोसाइटी में रहना है, सो उससे क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, वरना लोग उसका क्या बनाएंगे, मजाक बनाएंगे। इस वजह से सोसाइटी जो होती है उसमें मेडिकल अप्लायंसेस भी होने चाहिए। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए मेडिकल अप्लायंस, अगर उसके पास पहुंच नहीं है डॉक्टर के पास जाने की, सो गवर्नमेंट को इसे क्या करना चाहिए, फ्री कर देना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है मटीरियल्स। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सोने की रिंग बनवानी है, गोल्ड की रिंग बनवानी है, गोल्ड की। अब उस गोल्ड की रिंग बनवानी है, मुझे सस्ते वाली बनवानी है, मैंने अपनी किसी फ्रेंड्स को गिफ्ट देना है, अपने लिए नहीं बनानी। मैं चाहती हूँ कि मैं इतने पैसे खर्च ना करूँ, लेकिन मुझे गोल्ड की रिंग बने, तो उसके अंदर मैं मटेरियल क्या लगवाऊंगी, ऐसा ही लगवाऊंगी। सो मटेरियल अच्छा हो या फिर बुरा हो, सो अच्छा होगा तो क्वालिटी अच्छी होगी, बुरी होगी तो मैक्सिमम क्वालिटी होगी। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट प्रोसेस होता है एनवायरमेंटल स्टडी। एनवायरमेंट की हम स्टडी करते हैं कि एनवायरमेंट में क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है एजुकेशन एंड साइंटिफिक लिटरेसी। अब एजुकेशन के अंदर हमारी साइंटिफिक लिटरेसी भी यूज होती है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, मैं आपको क्या ही बताऊं। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड, जो कि आप लोगों को करना चाहिए, हमारी नॉलेज से। ये है एक्सट्रीमली लार्ज एंड एक्सट्रीमली स्मॉल। अब कुछ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं। एक्सट्रीमली लार्ज क्या होते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स जो होते हैं वो हमारे पास आते हैं एक्सट्रीमली लार्ज में। यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, अपने सैटेलाइट से, अर्थ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती है, तो ये एक्सट्रीमली, ये नॉलेज भी होनी चाहिए। उसके बाद एक्सट्रीमली स्मॉल में आप लोगों के पास सब एटॉमिक पार्टिकल आ जाते हैं, उनसे होते हैं, आंख बंद करके आप बताएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद हमारे पास है मिडल साइज ऑब्जेक्ट, यानी कि जो क्या है वो साइज में छोटे हैं, मिडल है। जैसे कि आप लोगों के पास क्या हो, जैसे कि मॉलिक्यूल हो गया, एटम, फिर हो जाएगा मॉलिक्यूल के बाद फॉर्मूला यूनिट, है ना, फॉर्मूला यूनिट, एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं, आयंस होते हैं। सो ये सारे इस तरीके से ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास मिडल साइज के होते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं। सो ये था हमारा इंट्रोडक्टिव लेक्चर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं ऐसे फंटास्टिक लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।